नमस्कार दोस्तों, मैं आरती मित्तल, माइंड प्रोग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज का हमारा विषय है भाई भतीजावाद। तो ये कहाँ से चला आ रहा है? ये आपको देखें तो रामायण में भी था, क्योंकि कैकेयी ये चाहती थी कि भरत राजगद्दी पे बैठे, या फिर महाभारत में भी देखें धृतराष्ट्र ये चाहता था कि उसको दुर्योधन को ही राज मिलना चाहिए, इसलिए उसने सारी शर्तें मंजूर कर ली। तो ये भाई भतीजावाद जो शुरू से चला आ रहा है, और अब ये कहाँ तक चलेगा? जब तक ये चलेगा, जब तक कि इसको हम रोकेंगे नहीं, जब तक कि हम ये प्रण नहीं करेंगे कि जिसमें कैपेबिलिटी है या जिसमें योग्यता है, जिसमें क्षमता है, उसी को हम आगे करें, बजाय कि मेरा कोई रिलेटिव आगे बढ़े। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कहानी बचपन में सुनी होगी कि कुछ अच्छे लोगों और बुरे लोगों की पहचान करने के लिए अकबर बादशाह ने बीरबल को बोला कि अच्छे लोग और बुरे लोगों में क्या डिफरेंस है, वो आप मुझे बताइए। तो बीरबल जाते हैं और बहुत सारे लोगों के हाथ में एक लकड़ी का डंडा दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि अब खाना खाना है, ये लकड़ी का डंडा बांध दिया है और अब आपको खाना खाना है। तो अब वो लकड़ी के डंडे से खाना कैसे खाएंगे? वो खाना खा ही नहीं सकते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों ने जो अच्छे थे उन्होंने दूसरों को खिला दिया और दूसरे ने सामने वाले को खिला दिया, तो दोनों का पेट भर गया। और जो बुरे लोग थे वो सिर्फ अपने अपने खाने में लगे रहे, उन्होंने ना तो वो खुद खा पाए और ना ही उन्होंने दूसरों को खिलाया। तो जब गिव एंड टेक, तो ये रूल है, इसको आप मानेंगे तो भी और नहीं मानेंगे तो भी, कि ये रूल है, यदि आप दोगे तो ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देना कोई नहीं चाहता है, सब पाना चाहते हैं। इसीलिए ये चीज़ें चली आ रही है कि बहुत सारे, जैसे कंगना रनौत ने ये बताया था कि कैसे बॉलीवुड में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि वहाँ पर भी सभी लोग के नहीं अपने अपने को, अपने बच्चों को या अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जिसमें काबिलियत है उसको भी वो लोग नहीं पूछते हैं। इसका सुशांत सिंह भी एक उदाहरण है कि वो डिप्रेशन की जो वजह है उनकी वो यही रही होगी कि उनको सपोर्ट, योग्यता होने के बाद, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था और उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। तो ये टॉर्चर हमेशा बना ही रहेगा जब तक कि हम लोग अच्छे लोग नहीं बन जाते। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा ही बनना है, किसी भी तरीके से हमें अच्छा बनना है, और यदि हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो वो हमें भी मिलेगा, उसका फ़ायदा हमें भी होगा। क्योंकि वो जो डिसीज़न लेगा, यदि एक व्यक्ति है, मुझे बहुत अच्छी मूवी बनानी है और उस मूवी में यदि बहुत अच्छा किरदार मैं रखती हूँ और वो व्यक्ति वाकई में काबिलियत है उसके अंदर, तो वो मूवी वैसे भी चलेगी। और यदि मुझे सिर्फ ज़बरदस्ती किसी को खड़ा करना है तो वो मूवी तो चलनी ही नहीं है। तो मुझे ये देखना है जिसमें काबिलियत है, एक अच्छा डॉक्टर है जिसमें काबिलियत है, उसको बनाऊं, या सिर्फ इसलिए कि उसको डोनेशन देकर बना दिया जाए। खैर, ये बात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपन यहाँ पर चलना है कि भाई भतीजावाद को, जैसे आज सोनिया गांधी है, वो राहुल गांधी का चेहरा हटाना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि क्योंकि पप्पू को लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी की छवि है वो पप्पू के हिसाब से हो गई है। अब वो पप्पू की छवि, जब तक पप्पू वाला टेक नहीं हटेगा तब तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यदि कांग्रेस में कोई चेहरा ऐसा होता है जो कि लोगों को पसंद होता, तो कांग्रेस भी आगे आ जाती। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति इंडिया को चाहिए जिसमें काबिलियत हो, और काबिलियत नहीं है तो देश तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिसमें योग्यता है, जिसमें पोटेंशियल है, कि भाई भतीजावाद को ख़त्म करके यदि हम सिर्फ देश की ग्रोथ के लिए चाहेंगे, कि हमें सिर्फ देश की ग्रोथ को सामने रखना है, हमारा गोल सिर्फ एक ही होगा और फोकस उसी पे होगा कि देश में किसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो वही व्यक्ति देश को लेकर जाएगा जिसकी सोच अच्छी है, जो पढ़ा लिखा है और जो समझदार है। तो यदि आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।